बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में बताऊंगी कि असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। बेसिकली असाइनमेंट के ना डिफरेंट सेक्शन ही आपको शो हो रहा होगा। आज की वीडियो में मैं मोहम्मद इरफानुल्लाह और मिस बिनिश की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूँगी। ठीक है, ये 2 असाइनमेंट मेरे पास आई थी तो इनका मैं सलूशन बनाने लगी हूँ। अगर आपको किसी और सेक्शन के असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन फाइल सेंड करोगे, अपने LMS अकाउंट से डाउनलोड करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, जो असाइनमेंट है ना मिस बिनिश के सेक्शन की और इरफानुल्लाह के सेक्शन की बिल्कुल सेम है। मैंने इसको एक-एक चीज़ को मैच किया है। तो इसमें क्वेश्चन 1 आप ये देखिए ना बिल्कुल सेम है। इसमें भी 4 क्वेश्चन यही हैं और इनकी वैल्यूज़ भी यही हैं, सेम एज़ इट इज़, बस जो है इंस्ट्रक्टर का नेम चेंज है। तो आई डोंट नो कि ये 2 सेम क्यों हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते हैं। मैंने एक और सेक्शन की देखी है, उसमें क्वेश्चन चेंज हैं। तो अगर आप इस बिनिश की इस ठीक है सेक्शन के स्टूडेंट हो या इरफानुल्लाह के, तो आपने इसको देखना है। इसका सॉल्यूशन शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपने सिंपली मेरी इसकी वीडियो प्रिपेयर करनी है। MTH 501 की मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो 100% तैयार करें। लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ लेक्चर भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट। आपको ना 3 वेक्टर गिवन है, V1 V2 V3 ये। तो आपके पास ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, तो इसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में R3 का मतलब होता है स्पेस 3D, ऐसे XYZ जिसमें होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। बी आर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन एज, यानी कि XYZ 3 चीज़ें आ जाती हैं, R3 का मतलब होता है, ठीक है। और लीनियर ऑपरेटर भी आपको गिवन है और कंडीशन ये गिवन है। तो आपने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक बनाना है जो कि इस लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस मैट्रिक का इनवर्स निकालना है। मैट्रिक का इनवर्स निकालना आपने ना सीखा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मैट्रिक वाले चैप्टर में, मैट्रिसेस वाले चैप्टर में एक एक्सरसाइज है वहाँ पे। उसके बाद डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको R2 का मतलब है XY होगा, यानी कि 2x होंगे, XX हो जाएगा, X1 X2 हो जाए या Y1 Y2 हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से इसकी मैपिंग हो रही है तो आपने इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। U भी गिवन है और V भी गिवन है, ये इनकी इमेज है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करती हूँ, ये है इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन। अच्छा, इसमें ना आपको V1 V2 V3 गिवन थे, तो आपके पास बेसिकली ना डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये चेक करने के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखना होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है C1 V1 प्लस C2 V2 C3 V3 इक्वल टू 0, यानी कि C1 आपके पास कांस्टेंट होता है और एक वेक्टर होता है, फिर C2 एक कांस्टेंट होता है, एक वेक्टर होता है, C3 कांस्टेंट होता है और एक वेक्टर होता है इक्वल टू 0, यानी कि जितने वेक्टर हैं ना उतनी दफ़ा हमने लिखना होता है। यहाँ पे ना 3 वेक्टर हैं तो ये 3 दफ़ा इस 3 टर्म्स, इनको टर्म्स कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्लस वेक्टर, कांस्टेंट और वेक्टर मिला के एक टर्म, कांस्टेंट और वेक्टर मिला के दूसरी टर्म, कांस्टेंट और वेक्टर मिला के तीसरी टर्म, ठीक है। इस चीज़ के फ़र्क को समझना है। हैज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब होता है ये आपसे ना लीनियर अलजेब्रा में जो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह के पूछते हैं, इनका सॉल्यूशन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लीनियर है, ट्रिवियल है, ठीक है, इस तरह से होमोजीनियस है, इस तरीके से पूछते हैं। तो आपको पहले ये छोटी-छोटी चीज़ें गूगल से सर्च करनी है कि इनका मतलब क्या है। अभी मैं वीडियो में समझा नहीं सकती, बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसका आंसर 0 हो। इन सब का एक ही मतलब होता है, किसी का मतलब होता है कि आंसर 0 होगा, किसी का मतलब होता है नॉन 0 होगा, तो इसका फ़र्क आप सबका देख के जाना। ट्रिवियल पूछ रहे हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये 0 होगा, इनके C1 C2 C3 अगर आपके पास आप V1 V2 V3 आपको गिवन है, ठीक है। आपको पता है वो 0 नहीं है या आपको नज़र आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर C1 C2 C3 0 हो जाएँगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही बन जाएँगे। तो इस कंडीशन में हम ये वाली कंडीशन ले सकते हैं। वी कैन सेट अप अ मैट्रिक विद द वेक्टर्स एज़ कॉलम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमें फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट का आंसर देखेंगे फिर इस कंडीशन में। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो है, यानी कि 0 नहीं है, तो वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बात को समझें, अगर आपके पास ट्रिवियल है तो आंसर
ज़ीरो होगा ये आपके पेपर में काम आएगी। अगर आपके पास आंसर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है कि ज़ीरो नहीं होगा। अगर डिपेंडेंट है तो उसका मतलब है ज़ीरो होगा। ये 3 कंडीशन आप याद कर लें, बार-बार आपके 45 लेक्चर के अंदर यही चीज़ें घुमा-फिरा के पूछ रहे होते हैं, तो आपने मिक्स अप नहीं करना। सिंपली आपने ना पहले वाले कॉलम को यहाँ पे लिख दिया, दूसरे कॉलम को यहाँ पे लिख दिया, तीसरे को यहाँ पे। तो ये वेक्टर से हमने 3 वेक्टर से हमने एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया, इसका डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट लेने का तरीका आपको पता है ना, जब 1 के अलोंग लेते होते हैं ना, तो ये इसके अलोंग कट जाते हैं, तो आपके पास 5, 6, 1, 0 आता है। ये मैंने एक स्टेप मिस किया, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर -4 के अलोंग करते होते हैं, फिर +2 के अलोंग करते होते हैं, ये इस रो के अलोंग करते हैं। तो जब आप ना इसके अलोंग करते हो यहाँ पे 4 के अलोंग करते हो, तो ये कट कट जाएगा, तो 2, 3, 1, 0 आ जाएगा। 2, 3, 1, 0 आ जाएगा। इसी तरह आप थर्ड के लॉन्ग जब करते हो तो उसके करस्पॉन्डेंस काट देते हो। थर्ड के लॉन्ग आपके पास 2 है, तो ये काट देंगे, तो 2, 5, 3, 6, 2, 5, 3, 6 आ जाएगा। तो 1 1 ज़र 1 और 5 0 ज़र 0 और 6 1 ज़र 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 -6 आपके पास ना ये देखिए यहाँ पे ये हुआ है, ये -6 आ जाएगा। सेम सेकंड के लिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, थर्ड के लिए किया तो ये आ गया। ये स्टेप मैंने मिस किया, आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद सॉल्व आउट किया तो आंसर 0 आ गया। तो आंसर 0 आ गया, तो हमने कहा था, ऊपर मेंशन किया था कि अगर आंसर 0 है तो वो डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये डिपेंडेंट है। सेम को आपके पास ना R3/3 यानी कि इसकी मैपिंग हो रही है, तो लीनियर ऑपरेटर आपके पास ये वाला गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास E1, E2, E3 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखते हैं हमें गिवन है, ये देखें, मैं आपको शो करवाती हूँ यहाँ पे। ये जैसे E1, E2, E3 आपको गिवन नहीं है। E1, E2, E3 आपने कैसे चूज़ किए हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक आपके पास पता है कैसे होता है? ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 0 1 0, ये। तो यहाँ से ना एक कॉलम अलग कर लिया, एक अलग 3 हमने पिक कर लिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। E1, E2, E3 का नाम दे दिया। तो जब E1 पे लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो लीनियर ऑपरेटर का फार्मूला ऊपर क्या था? x + y, ठीक है। तो यहाँ पे ना x + y जब करेंगे, तो यहाँ पे x 1 है, ये y 0 है, z 0 है, तो 1 + 0 आ जाएगा ये। और यहाँ पे x 0 है, y 1 है, यहाँ पे x 0 है, y भी 0 है। तो x + y करेंगे, पहली लाइन में 0 + 0 होगा, यहाँ पे x + y करेंगे तो 0 + 1 होगा, और यहाँ पे x + y करेंगे तो 1 और 0 होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद दूसरी रो में हमारे पास y - z है, तो यहाँ पे y - z करेंगे, तो ये आपके पास y है, ये z है, तो 0 - 0 आपके पास 0 हो जाएगा ये। इधर y - z करेंगे, तो ये आपके पास y 1 है, z 0 है, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। इधर y - z करेंगे, तो 0 - 1 आपके पास -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपके पास थर्ड के लिए करेंगे, x + z करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, 3 टर्म्स आ जाएँगी, वेक्टर्स आ जाएँगे, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको एक मैट्रिक की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, और ये इसका आंसर है, और ये इसकी इमेज है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक गिवन है, इसका इन्वर्स निकाला है, तो उसको एचेलॉन फॉर्म से भी कर सकते हो, रिड्यूस एचेलॉन से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ए आई निकाला, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक निकाला, यानी कि ए मैट्रिक को उठा के क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा, और साथ यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक लिखा। अब इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना आता होगा। रो ऑपरेशन अप्लाई करने का तरीका होता है पहले टर्म को 1 बनाना। तो यहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यहाँ पे 1 बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया, मैं आपको बता देती हूँ। रो ऑपरेशन के लिए आप ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और रो को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर से। ये आप ऑपरेशन करके रो ऑपरेशन करते हो, और इसमें बेसिकली टारगेट होता है पहले इस नंबर को 1 बनाना, फिर उससे नीचे वाले को 0 बनाना। लीडिंग एंट्री सारी 1 करनी होती है और बाकी 0। अब यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, रो 2 में हमारे पास सीधा-सीधा 1 था, तो हम इसको पूरी रो को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे 1 बन गया, और ऊपर वाली को नीचे ले आए, और यहाँ पे 0 भी बन गया। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया, इस को पहले वाले कॉलम को 1 बना लिया, और उसकी लीडिंग एंट्रीज़ को 1 बना लिया, और उसके डाउन में जो थी, तो 0 0, तो ये 0 है, अब इसको 0 बनाना है। तो हमने सोचा कि इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रो 1 में 4 था ना, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, और उसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो वो 0 हो जाएगा। तो जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये पूरी रो चेंज हो गई।
ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक 0 बन गया। अब नेक्स्ट टारगेट था इसको 1 बनाना, तो ये ऑलरेडी हमारे पास 1 बन चुका है। अब हमने इसके नीचे 0 बनाना है, तो उसके लिए मैंने फर्दर ये ऑपरेशन किया। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन जब किया तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने ये वाला ऑपरेशन किया, ये मैंने मेंशन कर दिया। मैंने सॉल्व आउट किया एंड एट द एंड आप देख सकते हो कि मेरे पास ना ये फॉर्म बन गई। ये बेसिकली हमने ना इसको सॉल्व आउट करके एक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक क्वेश्चन में था और यहाँ पे ना मैट्रिक था। तो हमने यहाँ से आइडेंटिटी को यहाँ पे आइडेंटिटी बनाया और यहाँ पे ना मैट्रिक बनाया। तो यहाँ पे जो बन जाएगा ना वो बेसिकली उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने रूल्स क्या यूज़ किए, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या फिर रो को इंटरचेंज किया और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। माइंड में आपके जो भी आता है ना, रो ऑपरेशन को लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको रूल्स का पता हो आप इसको कर सकते हो। बस ये रूल्स हैं, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड रो को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जो माइंड में आता है आप करो, लेकिन आपने बस ध्यान में रखना है कि पैटर्न फॉलो करना है। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, इसको 0, फिर इसको 1, ऐसे इसके पैटर्न को अगर आपने समझ लिया ना, फिर आप कभी भी रो ऑपरेशन वाले मसले में जो है परेशानी होगी। बहुत ईजी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ना नेक्स्ट जब ये मैट्रिक बन गया, यहाँ पे देखें ये आइडेंटिटी बन गया, तो हमने ये वाला आंसर में लिख दिया कि ये इसका इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी निकालनी है। टी ऑफ एक्स गिवन है दिस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है। तो सिंपली आपने यहाँ पे एक्स और जो है ना वाई इसकी जगह पे ना आपने पहले यू पुट करना है, फिर वी पुट करना है। तो जब आपने यहाँ पे इसमें यू पुट किया ना, यहाँ पे तो टी ऑफ यू, तो यहाँ पे टी x1 x2 था, तो यहाँ पे 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास -1 और 4 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। इधर वी पुट किया 2 और 3 था, तो यहाँ पे 2 और 3 पुट किया, इस मैट्रिक में सॉल्व आउट किया तो ये आ जाएगा। अब ये आपके पास कह रहे हैं कि इमेज ऑफ टी क्या है, -1 4 है और इमेज ऑफ वी क्या है, -3 2 है। ये इसकी इमेज आ गई है। ठीक है, इस असाइनमेंट के टोटली 4 क्वेश्चन थे और मैंने चारों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये असाइनमेंट मैंने बेसिकली आप पूछोगे किस में बनाई है, तो ये मैंने मैथ टाइप पे बनाई है। मैं आपको मैथ टाइप भी दिखा देती हूँ। ये वाली मैथ टाइप मैंने यूज़ की है। इस मैथ टाइप को यूज़ करके आप असाइनमेंट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे जो भी आप लिखना चाहते हो ये। ठीक है, आपको ये सारे सिंबल मिल जाएंगे, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको विजय यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ